Hi students, it's Prem Vishnu English classes, spoken arts level 1 on YouTube. If you haven't subscribed this channel, subscribe it so that you may enjoy these beneficial videos. तो हम हमारा जो लेसन नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं और ये टेंसेस ये जो लास्ट एक लेसन रहेगा, इसके बाद हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम एक बार क्या है कि जितने भी वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं तो उनको हम एक बार और जैसे लास्ट में वी कैन से कि हम उनका प्रैक्टिस करेंगे। तो उनको कि जैसे जनरली क्या रहता है कि स्टूडेंट्स के माइंड में एक कन्फ्यूजन रहता है कि एम और हैव है कि मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, आई गुडनेस, मेरे पास अच्छाई है, क्योंकि हिंदी दोनों का सेम आ रहा है, मैं अच्छा हूं या है। तो ये इनका एक कंफ्यूजन रहता है कि गुड को कहाँ यूज करना है, गुडनेस को कहाँ यूज करना है, कुछ इन वर्ड्स को लेके। बाकी ये जो वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव है और ये नाउन फॉर्म है इनका। तो ये चीज आपको कब समझ आएगा कि ये एडजेक्टिव है, नाउन फॉर्म है, ये कहीं ना कहीं आप जैसे हम आगे के जितने भी लेक्चर्स हम कर रहे हैं इनको करेंगे तो जब हम एट लास्ट मतलब कुछ टेंसेस कंप्लीट कर लेंगे उनके बाद हम डिस्कस करेंगे, तब आपको ये समझ आ जाएगा कि एडजेक्टिव क्यों है, ये नाउन क्यों है। हाँ जी, फॉर द टाइम बीइंग आपको इतना ही थोड़ा सा माइंड में रखिए। जैसे गुड अच्छा, गुडनेस अच्छाई, अलर्ट चौकन्ना, अलर्टनेस चौकन्नापन, सेल्फिश स्वार्थी, सेल्फिशनेस स्वार्थ, सक्सेसफुल सफल, सक्सेस सफलता, क्लेवर चालाक, क्लेवरनेस चालाकी, हेल्दी स्वस्थ, हेल्थ स्वास्थ्य, फिट फिटनेस, लेजी आलसी लेजीनेस आलस, स्ट्रॉन्ग मजबूत, स्ट्रेंथ मजबूती या ताकत, पंक्चुअल समय का पाबंद, पंक्चुअलिटी समय की पाबंदी, एंग्री गुस्सा, एंगर गुस्सा, एंग्री गुस्सा जैसे कोई गुस्सा है उसमें गुस्सा है एंगर आएगा। रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी, पीसफुल शांत जैसे कोई शांत है तो पीस शांति, स्पेशियस, स्पेशियस मतलब जगह वाली, जैसे जिसमें जगह हो। हाँ जी, स्पेस जगह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सुंदर, ब्यूटी सुंदरता। हाँ जी, तो ये यहां पर क्या है कि ये जो वर्ड्स हैं ये कहां पे यूज होंगे, इनके साथ होंगे, और ये वर्ड्स इनके साथ यूज होंगे। हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जब हम होने की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट के होने की बात कर रहे हैं तब ये वर्ड्स यूज होंगे, जब हम सब्जेक्ट के पास होने की बात कर रहे हैं तब ये वर्ड्स यूज होंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये जैसे ये जो जो भी वर्ड्स हैं ये भी सब्जेक्ट के पास या सब्जेक्ट में होते हैं। जैसे अभी इनका हिंदी जैसे हम करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा भी सब्जेक्ट के पास है या सब्जेक्ट में है। सब्जेक्ट में है मीन्स उनके पास है, इनडायरेक्टली बोलने में वही आएगा, मीनिंग वही है कि उनके पास है। ठीक है, तो ये वर्ड्स सब्जेक्ट के होने के बारे में कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट के पास होने की कर रहे हैं। तो जब हम सब्जेक्ट के होने की बात कर रहे हैं तब ये वर्ड्स यूज होंगे, जब सब्जेक्ट में है या सब्जेक्ट के पास है तो ये होंगे। जैसे इज एम आर, प्रेजेंट, वॉज वर, फ्यूचर, विल बी, होना मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट पास्ट ये फ्यूचर। और जब प्रेजेंट में जो पास होने के लिए हैज हैव, पास्ट में हैड, और फ्यूचर के लिए विल हैव, हम ऑलरेडी पिछले लेसन्स भी ये डिस्कस कर चुके हैं। तो एक तरह का आप ये कह सकते हैं कि क्विक रिवीजन है, और कुछ ये डाउट रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि इनको एम और हैज हैव इज एम आर को ये मतलब कहाँ यूज होंगे, तो इनमें थोड़ा सा आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जैसे आई के साथ क्या होगा, एम प्रेजेंट में होना, वी के साथ क्या होगा, आप सोचते रहिए मैं लिखता जाऊंगा, वी के साथ क्या होगा आर, यू के साथ आर, ही के साथ इज, शी के साथ इज, दे के साथ आर, माय ब्रदर सिंगुलर है तो क्या इज आएगा, आर आएगा, इज आएगा। रिलेटिव्स क्या है, प्लूरल है तो क्या आएगा आर। कलीग सहकर्मी, साथ में काम करने वाला, इज। क्लासमेट सिंगुलर है तो इज, नेबर्स प्लूरल है तो आर, लॉयर सिंगुलर है तो क्या आएगा इज। ये लायर नहीं है, एक वर्ड होता है ना लायर, नहीं लॉयर है। लायर क्या होता है, झूठ बोलने वाला, LIER। सिटी सिंगुलर है तो क्या आएगा इज आएगा। ऑफिस एक है सिंगुलर है इज आएगा। पिक्चर है सिंगुलर है इज आएगा। हाँ जी,
मतलब ये हैं। जब प्रेजेंट में क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, इनका एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं अच्छा हूं, आई एम गुड। हम चौकन्ने हैं, वी आर अलर्ट। तुम स्वार्थी हो, यू आर सेल्फिश। वह सफल है, ही इज सक्सेसफुल। वह चालाक है, शी इज क्लेवर। वो स्वस्थ हैं, दे आर हेल्दी। मेरा भाई फिट है, माई ब्रदर इज फिट। हमारे रिश्तेदार आलसी हैं, आवर रिलेटिव्स आर लेजी। तुम्हारा सहकर्मी मजबूत है, योर कलीग इज स्ट्रांग। उसका क्लासमेट समय का पाबंद है, हिज क्लासमेट इज पंक्चुअल। उसके पड़ोसी गुस्सैल हैं, ठीक है, या गुस्से में हैं। हर नेबर्स आर एंग्री। उनका वकील जिम्मेवार है, देयर लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल। शहर क्या है, शांति में है। सिटी इज पीसफुल। ऑफिस जगह वाला है, मतलब ऑफिस में जगह है काफी सर, उसको हम बोल हिंदी में क्या आएगा, जगह वाला है। ऑफिस इज स्पेशियस। पिक्चर सुंदर है, पिक्चर इज ब्यूटीफुल। हाँ जी, ये हो गया हमारा, जैसे इसके अंदर आ गया। अब क्या है कि मेरे पास है, ये क्या हुआ कि इनके होने की बात की। अब क्या है कि मैं हूं, मैं अच्छा हूं, मेरे पास है या मुझ में अच्छाई है। मेरे पास अच्छाई है या मुझ में अच्छाई है, वो वर्ड्स हैं। तो वो क्या आएगा, इसमें हैव यूज होगा। तो आई के साथ क्या यूज होगा, हैव। वी के साथ क्या होगा, हैव। यू के साथ हैव। ही के साथ हैज आएगा, हैव, हैज सिंगुलर है। शी सिंगुलर है, हैज आएगा। दे के साथ प्लूरल है, हैव आएगा। माय ब्रदर सिंगुलर है, हैज आएगा। आवर रिलेटिव्स प्लूरल है, हैव आएगा। योर कलीग सिंगुलर है, क्या आएगा, हैज आएगा। क्लासमेट सिंगुलर है, हैज आएगा। रूल है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हर नेबर्स क्या है, प्लूरल है, हैव आएगा हर नेबर्स के साथ। लॉयर सिंगुलर है, हैज आएगा। सिटी सिंगुलर है, हैज आएगा। ऑफिस सिंगुलर है, हैज आएगा। और पिक्चर सिंगुलर है, हैज आएगा। हाँ जी, मुझ में अच्छाई है, आई हैव गुडनेस। मुझ में चौकन्ना, हम में चौकन्नापन है, वी हैव अलर्टनेस। क्योंकि अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो ये वर्ड आएंगे। तुम में स्वार्थ है, यू हैव सेल्फिशनेस। उसमें सफलता है या उसके पास सफलता, ये बोलने में ऐसे आएगा, उसके पास सफलता, ही हैज सक्सेस। उसमें चालाकी है, शी हैज क्लेवरनेस। उनके पास अच्छा स्वास्थ्य है या उनका अच्छा स्वास्थ्य है, ये हिंदी ये हो सकता है, दे हैव गुड हेल्थ। मेरे भाई के पास फिटनेस है या मेरे भाई में फिटनेस है, माई ब्रदर हैज फिटनेस। हमारे रिश्तेदारों, नहीं ये गुड हेल्थ, हाँ जी, फिटनेस है, चलो इट्स ओके। मेरे भाई में आलस है, माई ब्रदर हैज लेजीनेस। माई ब्रदर हैज लेजीनेस। हाँ जी, हमारे रिश्तेदारों में मजबूती है, आवर रिलेटिव्स हैव स्ट्रेंथ। तुम्हारे सहकर्मी में समय की पाबंदी है, योर कलीग हैज पंक्चुअलिटी। उसके क्लासमेट में गुस्सा है, हिज क्लासमेट हैज एंगर। उसके पड़ोसियों में जिम्मेवारी है, हर नेबर्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके वकील के पास शांति है, नहीं सिटी में आएगा। हाँ जी, जैसे एक वर्ड मिसिंग है, या जो उनके वकील में जिम्मेवारी है, देयर लॉयर हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी, शहर में शांति है, सिटी हैज पीस। ऑफिस में जगह है, ऑफिस हैज स्पेस।
पिक्चर में सुंदरता है, पिक्चर हैज ब्यूटी। हाँ जी। अब इन्हीं वर्ड्स को अगर हम जैसे इनको इनके साथ यूज करेंगे, पास्ट में चले जाते हैं तो क्या आएगा? जैसे मैं अच्छा था, आई वॉज गुड। हम चौकन्ने थे, वी वर अलर्ट। तुम स्वार्थी थे, यू वर सेल्फिश। वह सफल था, ही वॉज सक्सेसफुल। वह चालाक थी, शी वॉज क्लेवर। वो स्वस्थ थे, दे वर हेल्दी। मेरा भाई फिट था, माई ब्रदर वॉज फिट। हमारे रिश्तेदार आलसी थे, आवर रिलेटिव्स वर लेजी। तुम्हारा सहकर्मी मजबूत था, योर कलीग वॉज स्ट्रांग। उसका क्लासमेट समय का पाबंद था, हिज क्लासमेट वॉज पंक्चुअल। उसके पड़ोसी गुस्से थे, हर नेबर्स वर एंग्री। उनका वकील जिम्मेवार था, देयर लॉयर वॉज रिस्पॉन्सिबल। शहर शांतिमय था, सिटी वॉज पीसफुल। ऑफिस जगह वाला था, ऑफिस वॉज स्पेशियस। पिक्चर सुंदर थी, पिक्चर वॉज ब्यूटीफुल। हाँ जी। अब मेरे पास या मुझ में अच्छाई था, आई हैड गुडनेस। सभी में हैड आएगा। ये सेम रहेगा। मुझ में अच्छाई था, आई हैड गुडनेस। हम में चौकन्नापन था, वी हैड अलर्टनेस। तुम में स्वार्थ था, यू हैड सेल्फिशनेस। उसके पास सफलता थी, ही हैड सक्सेस। उसमें चालाकी थी, शी हैड क्लेवरनेस। हाँ जी। उनके पास अच्छा स्वास्थ्य था, दे हैड गुड हेल्थ। मेरे भाई के पास फिटनेस थी, माई ब्रदर हैड फिटनेस। हमारे रिश्तेदारों में क्या था? आलस था, आवर रिलेटिव्स हैड लेजीनेस। तुम्हारे सहकर्मी में मजबूती थी, योर कलीग हैड स्ट्रेंथ। उसके क्लासमेट में समय की पाबंदी थी, हिज क्लासमेट हैड पंक्चुअलिटी। उनके पड़ोसियों में गुस्सा था, हर नेबर्स हैड एंगर। उनके वकील में जिम्मेवारी थी, देयर लॉयर हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी। शहर में शांति थी, सिटी हैड पीस। ऑफिस में जगह था, ऑफिस हैड स्पेस। पिक्चर में सुंदरता थी, पिक्चर हैड ब्यूटी। हाँ जी। अब मैं होऊंगा, विल बी। सभी में क्या है कि विल बी आएगा, सेम रहता है। वैसे जनरली ग्रामर क्या कहता है कि आई और वी के साथ क्या आएगा? शैल आएगा। ग्रामर का जहां एग्जाम है वहां पे शैल आएगा। फर्स्ट जो रूल है, जो इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश है या जो इनफॉर्मल इंग्लिश है, उसमें क्या है कि विल ही यूज होता है। सभी में हम यहाँ पे विल ले रहे हैं। हाँ जी। मैं अच्छा होऊंगा, आई विल बी गुड। हम चौकन्ने होंगे, वी विल बी अलर्ट। तुम स्वार्थी होगे, यू विल बी सेल्फिश। वह सफल होगा, ही विल बी सक्सेसफुल। वह चालाक होगी, शी विल बी क्लेवर। वो स्वस्थ होंगे, दे विल बी हेल्दी। मेरा भाई फिट होगा, माई ब्रदर विल बी फिट। हमारे रिश्तेदार आलसी होंगे, अवर रिलेटिव्स विल बी लेजी। तुम्हारा सहकर्मी मजबूत होगा, योर कलीग विल बी स्ट्रांग। उसका क्लासमेट समय का पाबंद होगा, हिज क्लासमेट विल बी पंक्चुअल। उसके पड़ोसी गुस्से होंगे, हर नेबर्स विल बी एंग्री। उनका वकील जिम्मेवार होगा, देयर लॉयर विल बी रिस्पॉन्सिबल। शहर शांति में होगा, सिटी विल बी पीसफुल। ऑफिस जगह वाला होगा, ऑफिस विल बी स्पेशियस। पिक्चर सुंदर होगा, पिक्चर विल बी ब्यूटीफुल। लाइकवाइज मुझ में अच्छाई होगी, आई विल हैव।
सभी में विल हैव आएगा। मुझ में अच्छाई होगा, आई विल हैव गुडनेस। हम में चौकन्नापन होगा, वी विल हैव अलर्टनेस। तुम में स्वार्थ होगा, यू विल हैव सेल्फिशनेस। उसमें उसके पास सफलता होगी, ही विल हैव सक्सेस। उसमें चालाकी होगा, शी विल हैव क्लेवरनेस। उनके पास अच्छा सेहत होगा, दे विल हैव गुड हेल्थ। मेरे भाई में फिटनेस होगा या मेरे भाई के पास फिटनेस होगा, माई ब्रदर विल हैव फिटनेस। हमारे रिश्तेदारों में आलस होगा, आवर रिलेटिव्स विल हैव लेजीनेस। तुम्हारे कलीग में मजबूती होगी, योर कलीग विल हैव स्ट्रेंथ। उसके क्लासमेट में समय का पाबंदी होगा, हिज क्लासमेट विल हैव पंक्चुअलिटी। उसके पड़ोसियों में गुस्सा होगा, हर नेबर्स विल हैव एंगर। उनके वकील में जिम्मेवारी होगा, देयर लॉयर विल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। शहर में शांति होगी, सिटी विल हैव पीस। ऑफिस में जगह होगा, ऑफिस विल हैव स्पेस। पिक्चर में सुंदरता होगी, पिक्चर विल हैव ब्यूटी। तो देखिए ये जनरली दीज आर द वर्ड्स वी यूज लाइकवाइज, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं कि सब्जेक्ट के होने को शो कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट के पास होने को शो कर रहे हैं, सब्जेक्ट के पास है। तो देखिए इनमें क्या है कि जनरली ये भी हो सकता है कि मेरे पास एक मकान है, आई हैव ए हाउस। मेरे पास एक मकान था, आई हैड ए हाउस। मेरे पास एक मकान होगा, आई विल हैव ए हाउस। बट जनरली हमने क्या कि यही दो, मतलब ये सिमिलर वर्ड्स हैं, ये एडजेक्टिव के तौर पे होते हैं, ये एज ए नाउन। हमने इन दो पर्टिकुलर मतलब सेम वर्ड्स, जस्ट लाइक सिमिलर वर्ड्स, इनका मीनिंग भी सेम है बट इनका यूज डिफरेंट है, फॉर्म अलग है। जैसे ये एज एन एडजेक्टिव यूज होते हैं, ये एज ए नाउन यूज होते हैं, जो कि आगे के लेसन्स में आपको क्लियर हो जाएगा कि इन वर्ड्स में बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस। और ये जैसे तभी आपको क्लियर होंगे जब हम इनको स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं। आप इनको करेंगे तभी आएगा। एकदम से सपोज करो मैं इनको आपको क्या कि समझा दूंगा कि ये क्या होते हैं, आपको समझ भी आ जाएगा, फिर आप भूल जाओगे। हाँ जी, जनरली क्या है कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जहां पर जो एक कॉन्सेप्ट है आपको क्या है कि जो समझ आएगा और वो एकदम से आपके दिमाग में फिट बैठ जाता है, उस कॉन्सेप्ट को हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। जैसे ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये हम आगे के लेसन्स में डिस्कस करेंगे। देन ऑटोमेटिकली इट विल गेट फिक्स्ड इन योर मेमोरी कि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है। ओके, सो इनको आप क्या है कि प्रैक्टिस कीजिए। ओके और इनको कॉपी में लिखिए, एक इनका बनाइए सेंटेंस, इनका बनाइए, तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, यू विल डेवलप ए ग्रिप, ए कमांड ऑन दीज वर्ड्स, इज एम आर, हैज हैव, क्योंकि यही वो वर्ड्स हैं जो कि बार बार हम इनको वर्ड्स को यूज करेंगे, वेदर इट इज राइटिंग, वेदर इट इज स्पीकिंग, दीज वर्ड्स विल कम अगेन एंड अगेन। Okay students, some next lecture में we are just going to start tenses. Okay, so if you haven't subscribed this channel, subscribe it and take the benefit of these videos. Okay students, bye.